गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। मैं अतुल आहूजा। आज जैसा कि टॉपिक हमारा है जॉब, नौकरी कैसे मिलती है व किसको मिलती है, उसके लिए मैं आपसे 1 to 1 बात करने के लिए तैयार हूं। जॉब, नौकरी व अपने पैरों पे खड़ा होना एक बहुत जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिससे हर व्यक्ति को कभी ना कभी लाइफ में जूझना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए हमें इस एग्जाम को, इस परीक्षा को पास करना पड़ता है, जो एक जिंदगी की एक वास्तविक परीक्षा है, जिसमें हम अपने लायक कमाने लायक होना चाहते हैं या हो सकते हैं। अब $1,000,000 क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जॉब या नौकरी कैसे मिलती है व किसको मिलती है। जॉब मिलने के लिए हमारे अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए, हमारे में क्या खूबियां होनी चाहिए और कैसे हम उसको एक बार हम उसके लिए शुरुआत करें जिससे हमारे को नौकरी मिल सके, क्योंकि कंपटीशन के समय में नौकरी उसी को मिलेगी जिसको नौकरी के गुण होंगे या रिक्वायर्ड थिंग्स होगी। सबसे पहले हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो नौकरी लेना चाहते हैं या नौकरी के लिए इच्छुक हैं या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर जो हमारे को सबसे अहम चीज, हमने अपना माइंडसेट जो है उसको पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। मंडे को मैंने जो अखबार के अंदर पढ़ा है, आईटी इंडस्ट्री के अंदर 70,000 जॉब फर्स्ट वीक के अंदर ही, इस जनवरी की फर्स्ट वीक में 70,000 जॉब आईटी सेक्टर हमारे यहाँ जनरेट कर चुका है। ये सिर्फ एक सेक्टर की बात बता रहा हूं, ना इसके अंदर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड किया है, ना मैंने और डिफरेंट 43 सेक्टर्स जिनमें जॉब्स निकलती हैं उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। अब हमारे सामने हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के क्या फायदे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड का फायदा यह है कि जब तक हम अपने आप से तैयार नहीं होंगे, कोई हमें तैयार नहीं कर सकता। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमें अपने आप को, अपने अंदर ये बात डालनी है कि आई कैन डू दिस और आई कैन बी सक्सेसफुल, या मैं इस कंपटीशन को या इस जॉब को का हकदार मैं हूं। ये पॉजिटिव मैसेज हमारे को अपने अंदर डालना है और उसके बारे में तैयारी करनी है। चाहे वो कोई कंपटीशन है, चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी प्राइवेट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पहले अंदर हमारे को एक बात ये डालनी है। चाहे आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आप कोई आईएलटीएस की परीक्षा देना चाह रहे हैं, उसके लिए पहले आपको अंदर ये बात आपको डालनी पड़ेगी कि हाँ, मैं ये काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं, और उसके बाद उसको करने का तरीका और तौर तरीके हमने समझ लिया। पॉजिटिव एटीट्यूड पे मैं आप लोगों के साथ आज एक स्टोरी, एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी दो दोस्तों की है, जिनका नाम सुखी राम व दुखी राम है। सुखी राम व दुखी राम दोनों इकट्ठे दोस्त एक जगह रहते थे, और जैसे बड़े हुए तो उन्होंने भी उनके मन में ठानी कि भी हम अपने परिवार के लिए जीविका कमाएंगे, अपने लिए जीविका कमाएंगे। और नौकरी ढूंढते ढूंढते वो किसी एक आउटस्कर्ट के अंदर एक फैक्ट्री में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर नौकरी उन्हें मिल गई। और जो फैक्ट्री का मैनेजर था, उन्होंने बताया कि यही फैक्ट्री के पास एक गांव है, वहां पर आप जाके अपना रहने का इंतजाम कर सकते हैं और आप वहां पे जाके अपने लिए कोई स्थान, कोई कमरा ढूंढ लें। दुखी राम जो है वो पहले जो पास का गांव है वहां पहुंचता है और वहां उस गांव के अंदर सरपंच, मुखिया जो इंचार्ज होता है, उससे मिलता है कि भाई मुझे ऐसे इस गांव में रहने के लिए जगह चाहिए। वो मुखिया उससे कहता है कि पहले जाओ, आप
हमारे गांव के अंदर आप घूम के आओ और उसके बारे में मुझे जानकारी दो। मैं उसके बाद ये डिसाइड करूंगा कि मैं आपको यहाँ रहने के लिए इजाजत दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। दुखीराम गांव के अंदर जाता है, वहां लोगों से मिलता है, वहां का वातावरण देखता है और वापसी में आके उस मुखिया से मिलता है। तो मुखिया पूछता है कि दुखीराम बताइए हमारा गांव कैसा है, आपको कैसा लगा। दुखीराम कहता है कि आपका यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ मकान भी कुछ पुराने किस्म के हैं, कच्चे भी हैं, टूटे फूटे भी हैं और यहाँ के लोग जो हैं, मैंने उनसे पानी मांगा तो वो ये कह रहे हैं कि पानी खुद पी लो और यहाँ का मुझे लोग जो है वो अच्छे नहीं लग रहे और यहाँ का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं लग रहा। तो मुखिया ने फिर ये कहा कि जब आपको यहाँ के लोग, वो यहाँ का वातावरण ही आपके अनुकूल नहीं है तो मैं आपको यहाँ रहने की इजाजत भी नहीं दे सकता। दुखीराम दुखी होके वहां से चला गया। उसके तत्पश्चात थोड़ी देर के बाद सुखीराम भी उसी गांव के अंदर आया और उसने आकर मुखिया से रिक्वेस्ट की और कहा कि मैं ऐसे यहाँ फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ और मैं आपके यहाँ रहने के लिए जगह चाहता हूँ। उसने, मुखिया ने सुखीराम को भी सेम सजेशन दी कि आप जाइए, गांव का एक चक्कर लगा के आइए और मुझे आगे जानकारी दीजिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं और यहाँ का वातावरण कैसा है। सुखीराम मुखिया के पास आता है, उसे बताता है कि आपके गांव का वातावरण बहुत अच्छा है, यहाँ एक नेचुरल एटमॉस्फेयर है, यहाँ हरियाली बहुत अच्छी है, यहाँ पर नेचुरल पुराने मकान देख के मन को बहुत अच्छा लगा क्योंकि हाई प्राइस बिल्डिंग्स को हम बहुत देखते हैं पर नेचुरल जो बिल्डिंग्स हैं, जो कुछ कच्चे मकान हैं, वो एक मन को बहुत सुकून देते हैं। और पीछे का जो व्यू है वो माउंटेन्स, पर्वत श्रेणी है, वो भी देख के बहुत मन को अच्छा लगा। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उनमें अपनापन की भावना बहुत अच्छी है। मैंने एक घर में पानी के लिए पानी मांगा तो उसने कहा कि आप जाके मेरे रसोई घर से खुद भी आप पानी ले सकते हैं। तो इससे अच्छा अपनापन नहीं हो सकता कि जिसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ वो मुझे अपने रसोई घर में जाने के लिए अनुमति दे रहा है। मुखिया सुखीराम की इस बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसने उसको रहने की अनुमति दे दी। मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज के चीजें वही हैं, हमने अपने मन को बताना है कि हमने सुखीराम बन के रहना है या दुखीराम बन के रहना है। अगर हम सुखीराम बन के रहेंगे तो जिंदगी का नजरिया भी बदलेगा और जिंदगी अच्छी लगने लग जाएगी। और यही चीज एक एम्प्लॉय में ढूंढता है, जिसके बारे में मैं आपसे आगे चर्चा कर रहा हूं। एक एम्प्लॉयर को आपके अंदर 3 चीजें चाहिए होती हैं, एक एटीट्यूड, दूसरी नॉलेज और तीसरी स्किल्स। एटीट्यूड जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसे मैंने आपको सुखीराम और दुखीराम के माध्यम से बताया। एम्प्लॉयर भी देखता है कि उसका होने वाला एम्प्लॉय सुखीराम की श्रेणी में है या दुखीराम की, क्योंकि जो दुखी होएगा वो आप तो दुखी रहेगा ही रहेगा और भी वातावरण को और लोगों को भी दुखी कर देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है उसने उसको फैलाना ही फैलाना है। और जो सुखीराम होगा वो अगर कहीं रिसोर्सेज की कमी भी हुई, कहीं दिक्कत परेशानी भी हुई, उसको बेटर वे से मैनेज कर लेगा। तो एटीट्यूड अपना हमेशा कृपया पॉजिटिव रखिए। अब प्रश्न आता है कि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे बनाना है। अपनी छोटी छोटी सफलताओं से अपने आप को प्रेरित करिए। अपने आप के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है उनको विकसित कीजिए और अपनी उन स्ट्रेंथ से अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए। वो धीरे धीरे आपके अंदर जो विकास होगा वो एक पॉजिटिविटी का होगा।
नेगेटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखिए। दूसरी बात, नॉलेज। जो भी कोई नौकरी आप या जॉब जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई कंपनी जो है, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। जो उस जॉब के रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आप बनाइए, जो उसके रिक्वायर्ड जानकारी आपको जुटानी है वो जुटाइए। और फाइनली स्किल्स जो है वो कभी भी आपको नौकरी जब मिल जाती है उसके अंदर पदोन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए और आपको एक डिफरेंशिएट करने के लिए स्किल्स की बहुत जरूरत पड़ती है। स्किल्स एक ऐसी चीज है जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट या ये जो है उससे बेहतर है। ये डिफरेंशिएशन आपको स्किल्स कराती है। जैसे मैं अगर स्किल्स के अंदर आपको बताऊं, अगर एक डॉक्टर है, उसके यहाँ 3 हेल्थ वर्कर हैं या कंपाउंडर टाइप के लोग हैं, तो जो एक रेगुलर पेशेंट जाता है उसे पता होता है कि ये फलाना जो है इसमें कंपाउंडर या हेल्थ वर्कर जो है ये इंजेक्शन लगाता है तो दर्द कम होती है, ये उसकी बेटर स्किल्ड है। तीनों ने सेम क्वालिफिकेशन ली है, तीनों उसी डॉक्टर के अंडर काम कर रहे हैं, पर वहां भी डिफरेंशिएशन होता है। वो प्रैक्टिकली नजर आ जाता है कि द पर्सन इज बेटर और मोर स्किल्ड देन अदर। ये स्किल्स के अंदर हमारे को सबसे इंपॉर्टेंट जब हमारी जॉब्स में, एक तो हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, दूसरी कम्युनिकेशन स्किल्स की। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर इसमें बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स की जहां तक बात की जाए तो आपको इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स काफी इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश इज ए नाउ लाइक ए पासपोर्ट फॉर अ जॉब। आपको नौकरी दिलाने में, आपको नौकरी में अपग्रेड करने में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। और प्लीज ट्राई टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द रीजनल लैंग्वेजेस। दूसरी बात रही कॉन्फिडेंस की, कि कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जैसे जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, किसी चीज को कर रहे हैं, आप उसको रिवाइज करेंगे, डे बाय डे आपके अंदर आप बदलाव आएगा, आप खुद जान पाएंगे कि आप कल से बेहतर है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना लग जाएगा। अब हम लास्ट के अंदर ये जानना चाहते हैं कि हमारे को कॉन्फिडेंस लेवल और इन चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट हमारे को ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कहां से आ सकती है। हम एक बेहतर कैंडिडेट कैसे बन सकते हैं, हम एक बेहतर एम्प्लॉय कैसे बन सकते हैं, और एम्प्लॉयर क्यों बाकी को छोड़ के हमारे को सिलेक्ट करे, वो हमारे को ये 4 चीजों पर काम करना है, जिसका नाम है स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस अपना आप कीजिए। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, कोई ना कोई वीकनेस होती है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसमें कोई परफेक्शन नहीं होगी, कोई ना कोई कमी रहती है जिसको वो पूरा कर सकता है या करने की कोशिश करता है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी स्ट्रेंथ ना हो। हमें एक बैलेंस बनाना है इसके अंदर, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के अंदर। जो आपका कोई भी काम, जो भी आपको लग रहा है ये मेरी वीकनेस है, मेरी कम्युनिकेशन मेरी वीकनेस है, मैं कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर नहीं हूं, या मैं इस सब्जेक्ट के अंदर मैं वीक हूं, तो प्लीज उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए। और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथन कीजिए, क्योंकि यही टोटल आपको ये स्वॉट है, इसी ने आपके अंदर चेंज, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर लेकर आना है। एंड फाइनली मैं यही कहूंगा कि ये चीजें जैसे हमारी प्रॉपर हो जाएंगी तो आपसे दूर नहीं है नौकरी, जॉब आपसे दूर नहीं है, क्योंकि
उन्हें तो किसी ना किसी को रखना है। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को रखता है तो उस पर एहसान नहीं करता, उसकी भी जरूरत होती है, एम्प्लॉय की भी जरूरत होती है और एम्प्लॉयर की भी जरूरत होती है। अगर ऐसा ना होता तो एम्प्लॉयर बिना एम्प्लॉइज के काम चलाते। और जैसे हम देखते हैं कई बार हायरिंग एक्टिविटी बढ़ गई हायरिंग के लिए और इंक्रीमेंट देते हैं, कई बार उनको साल में 3-3 बार इंक्रीमेंट अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए देनी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों की जरूरत रहती है। तो आप कृपया इन चीजों पे ध्यान दीजिए, नेगेटिविटी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपनी पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। मैं आप स्टूडेंट्स के बीच में ही रहता हूं। अभी अनफॉर्चुनेटली ये कोविड टाइम आ गया, मैं आप लोगों से ऑनलाइन और इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ा हूं। इससे पहले मैं ऑफलाइन के अंदर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट ITIs, डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स लेवल तक बच्चों के साथ मेरी इंटरेक्शन रही है। उनसे मैंने जाना है, उनसे मैंने सीखा भी है और उनके बिहेवियर को मैं देखता रहता हूं और ऑब्जर्व करता हूं कि हमारा जो, और मैंने मेरा एक्सपोजर दूसरे कंट्रीज का भी है, वहां भी मैं जब बच्चों से मिलता हूं तो मैं अपने इंडियंस, अपने भारतीय बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि जग घूमया थारे जैसा ना कोई। बिल्कुल, यू आर द बेस्ट एंड यू विल एक्सेल। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर वो सब कुछ है जो होना चाहिए। और मैं एक अपील करना चाहूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी जी से, अपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल मिनिस्ट्री से, कि मैं ऑलरेडी स्किलिंग पर, एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पे मोर देन 7,500 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में ट्रेंड कर चुका हूं। मेरी कहीं भी जरूरत देश के अंदर कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन हो तो आप कृपया मुझे बोल सकते हैं। मैं वहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के अंदर स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए, स्टूडेंट्स का इंटरेक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स को स्किल करने के लिए मैं हाजिर रहूंगा। और इट्स ए नोन प्रोवर्ब, चैरिटी बिगिंस एट होम। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर यूथ आइकॉन, आवर MLA श्री असीम गोयल जी, डिप्टी कमिश्नर अंबाला श्री विक्रम यादव जी, एंड आवर मिनिस्टर फॉर हेल्थ श्री अनिल विज जी, एंड आवर एजुकेशन मिनिस्टर Kanwarpal Gujjar ji. Whenever you will ask me, I will be at your service. I will be at the service of my nation, because I believe in India first, then me. Thank you very much. Jai Hind.